शिंदे की हालत देखी, नीतीश से लिया सबक, अब चंद्रबाबू नायडू का धांसू फैसला। मोदी शाह से लेकर बीजेपी क्यों हिली? मोदी शाह के दिलो दिमाग में क्या है, नायडू को अब हो गया एहसास। मोदी शाह के नहले पर दे मारा दहला। चंद्रबाबू नायडू के चोट से बीजेपी की टीस तो निकली, लेकिन जुबान पर एक शब्द भी नहीं आए, क्योंकि मालूम है तू तड़ाक करेंगे तो नायडू खींच लेंगे बैसाखी, नीतीश भी हो जाएंगे तैयार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक फैसला लिया है। वो फैसला कुछ इस तरह का है जो आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए लिया गया है, उसको आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है। लेकिन नायडू के फैसले पर दिल्ली से लेकर बिहार में एक संदेश चले गया है। दिल्ली में जिस बीजेपी अगुवाई वाली सरकार में नायडू हिस्सा है, उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश मिल गया है। शायद नायडू ने ये कह दिया है, आप इसी खुशी में मत डूबिए कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, सरकार से कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं। बीजेपी के रणनीतिकारों, जिसमें अमित शाह भी हैं, नड्डा भी हैं, उनके साथ और भी कई हैं, जिनका सपना एक है, पूरे देश में उन्हीं का राज हो, बीजेपी युक्त और बीजेपी से बाहर किसी भी पार्टी से मुक्त सरकार हो। अब चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी की इसी सोच पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने फैसले से संकेत दे दिया है कि वो उनके साथ हैं। आप फैसला लीजिए, हम आपका साथ देंगे। अब दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जरा उसे समझने का प्रयास कीजिए। दरअसल आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज़्यादा बच्चे जरूरी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। अब जिन्हें राजनीति की समझ नहीं है, वो नायडू की बात पर हंस सकते हैं, सोचेंगे क्या बेतुका फैसला है। लेकिन मोदी शाह समेत बीजेपी के रणनीतिकारों से पूछिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के फैसले से उन्हें कितनी टेंशन हो रही है। नायडू ने कैसे एक साथ चारों खाने उन्हें चित कर दिया है, ये शाह नड्डा बखूबी जानते हैं, लेकिन इनकी सोच दूरगामी है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार और उनके मुख्यमंत्री इस समय एक नए प्रस्ताव को लेकर विचार कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इसे जल्द ही ला सकते हैं, जिसके मुताबिक 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को ही नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति होगी। नायडू का यह बयान 3 दशक पुराने कानून को निरस्त करने के कुछ ही महीनों बाद सामने आया है, जिसमें 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। अभी तक जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए कम बच्चे पैदा करने की नीति अपनाई जा रही थी, लेकिन आंध्र प्रदेश में अब ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू कहते हैं, एक समय था जब अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायत या स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। अब मैं कह रहा हूं कि कम बच्चों वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। आप सरपंच, नगर पार्षद, निगम अध्यक्ष या महापौर तभी बनेंगे जब आपके 2 से अधिक बच्चे होंगे। खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कोई व्यक्ति सरपंच, नगर पालिका का पार्षद या महापौर तभी बन सकता है जब उसके 2 से अधिक बच्चे होंगे। उन्होंने संकेत दिया कि इससे जनसंख्या में गिरावट को रोका जा सकेगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सभी देशों ने ये गलती की है और हमें सही समय पर निर्णय लेना होगा। दक्षिण कोरिया और जापान तथा यूरोपीय देशों के लोगों को जनसंख्या में गिरावट के खतरे का एहसास नहीं है। इन देशों की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, जहां जन्म दर में भारी गिरावट आई है। लेकिन दोस्तों, एक और बात है, वो बात बीजेपी को तो समझ में आ रही होगी। कुछ ऐसी ही बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन ने की थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था, हमारी आबादी कम हो रही है, जिसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा, इसलिए क्यों ना हम 16-16 बच्चे पैदा करें। दरअसल दक्षिण भारत में बच्चे अधिक पैदा करने की चर्चा के पीछे राजनीतिक वजह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु सहित अन्य दक्षिण राज्यों को 2026 में होने वाले परिसीमन के कारण संसदीय प्रतिनिधित्व में संभावित बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष शिवाजी के मुताबिक
परिसमन के तहत दक्षिण भारत की संसदीय सीटें कम हो जाएंगी और वे उत्तरी राज्यों में जुड़ जाएंगी, इसलिए इससे उभरने के लिए समय नहीं है। इसलिए जहां यहाँ की आबादी बढ़ेगी तो हमारी सीटें हमारे पास होंगी। लोकसभा सीटों के परिसमन की प्रक्रिया की शुरुआत साल 2026 से होनी है। ऐसे में साल 2029 तक लोकसभा सीटों की संख्या में 78 सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है। जनसंख्या के आधार पर परिसमन होने की स्थिति में दक्षिण भारत में सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। इसकी वजह है दक्षिण भारत की आबादी उत्तर भारत की तुलना में कम है। ऐसे में दक्षिण भारत के राज्य पहले से ही जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। 2025 तक जनसंख्या के अनुमान के आधार पर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में लगभग 53 सीटें बढ़ सकती हैं। वहीं दक्षिण भारत में सीटों में मामूली बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू बखूबी समझते हैं, अगर आबादी दक्षिण भारत की नहीं बढ़ी, उनके प्रदेश में नहीं बढ़ी, तो आने वाले वक्त में राजनीतिक शक्ति में उनकी कमी आएगी। इसलिए नायडू बार बार अपने लोगों को कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ाओ। एक तरह से संदेश ये भी है, परिसीमन में अगर खेल हुआ तो फिर वो स्वतंत्र हैं। चंद्रबाबू नायडू ये भी बखूबी जानते हैं, मोदी जब तक पीएम के पद पर हैं 2026 में परिसीमन कराने का फैसला तो बदलेंगे नहीं। वो जो होता है ना, बार बार टॉर्च जलाकर किसी को अपने पास बुलाया जाता है, चंद्रबाबू नायडू भी टॉर्च जला रहे हैं। एक तो टॉर्च जलाकर मोदी शाह को ऐसा वैसा फैसला ना लेने की नसीहत दे रहे हैं, दूसरा टॉर्च जलाकर ये नीतीश कुमार को भी संदेश दे सकते हैं, फैसला लीजिए, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। हमारी रिपोर्ट को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया। शिंदे की हालत देखी, नीतीश से लिया सबक, अब चंद्रबाबू नायडू का धांसू फैसला। मोदी शाह से लेकर बीजेपी क्यों हिली? मोदी शाह के दिलो दिमाग में क्या है, नायडू को अब हो गया एहसास। मोदी शाह के नहले पर दे मारा दहला। चंद्रबाबू नायडू के चोट से बीजेपी की टीस तो निकली, लेकिन जुबान पर एक शब्द भी नहीं आए, क्योंकि मालूम है तू तड़ाक करेंगे तो नायडू खींच लेंगे बैसाखी, नीतीश भी हो जाएंगे तैयार।